हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे वक्फ अमेंडमेंट बिल जो है उसमें क्या चेंजेस हैं, या पहले वक्फ के लिए जो बिल था या एक्ट थी वो कैसी थी, और वक्फ का मीनिंग क्या है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं व्हाट इज वक्फ। वक्फ रेफर टू प्रॉपर्टी डेडिकेटेड एक्सक्लूसिवली फॉर रिलीजियस और चैरिटेबल पर्पज अंडर इस्लामिक लॉ। वंस डेजिग्नेटेड एज वक्फ, ओनरशिप is transferred from the person making the waqf to the Allah, मेकिंग इट इरिवोकेबल। दीज प्रॉपर्टी आर मैनेज बाई मुतावली। और वक्फ के पास प्रॉपर्टी कितनी होती है वो इसमें लिखा हुआ है। तो अगर वक्फ की बात करें तो वक्फ बेसिकली है जब कोई एक मुस्लिम पर्सन एक प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र कर रहा है रिलीजियस और चैरिटेबल पर्पज़ के लिए, तो उसे हम वक्फ प्रॉपर्टी बोल देते हैं। बेसिकली वो वक्फ जो प्रॉपर्टी है उसकी जो ऑनरशिप है, लास्ट लाइन हम देखेंगे, उसकी ऑनरशिप हो जाती है अल्लाह के पास। तो जो ऐसी प्रॉपर्टी जो किसी मुस्लिम ने रिलीजियस या चैरिटेबल पर्पज़ के लिए दान कर दी है उसको हम वक्फ प्रॉपर्टी बोल देते हैं। बेसिकली इट इज़ ए गिफ्ट टू द फॉर द पर्पज़ ऑफ रिलीजियस और चैरिटेबल। और जब एक बार एक पर्सन, कोई जो मुस्लिम पर्सन है, इस प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करेगा तो डायरेक्ट इसकी ओनरशिप अल्लाह के पास चली जाती है। अगर वक्फ प्रॉपर्टी कैसे फॉर्म होती है उसकी बात करें तो वक्फ कैन बी फॉर्म्ड थ्रू ए डीड और इंस्ट्रूमेंट orally, और ए प्रॉपर्टी कैन बी डीम्ड टू द वक्फ इट हैज़ बीन यूज्ड फॉर रिलीजियस और चैरिटेबल पर्पज फॉर अ लॉन्ग पीरियड टाइम। तो वक्फ की बात करें तो वक्फ डीड से भी हो सकता है, orally भी हो सकता है, और अगर हम लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए उस प्रॉपर्टी को रिलीजियस या चैरिटेबल पर्पज के लिए यूज़ कर लेते हैं, हम ये डीम कर लेते हैं कि दिस प्रॉपर्टी हैज़ बीन वेस्टेड इन टू द अल्लाह। द अल्लाह इज द रियल ऑनर ऑफ दिस प्रॉपर्टी। तो अगर वक्फ की बात करें तो वक्फ बेसिकली क्या होता है, एक ऐसी प्रॉपर्टी जो रिलीजियस या चैरिटेबल पर्पज़ के लिए किसी एक मुस्लिम पर्सन ने दान कर दी है। Ownership, while the beneficiary of the property can be different, the ownership of the property is implied to be with the god। अगर ऑनरशिप की बात करें तो इस प्रॉपर्टी की जो ऑनरशिप है वो किसके पास चली जाएगी। अब इस प्रॉपर्टी की ऑनरशिप एक बार अगर वो प्रॉपर्टी आपने मुस्लिम पर्सन दे देता है वक्फ के नाम पे, तो उसकी ऑनरशिप चली जाती है अल्लाह के पास। गवर्नेंस ऑफ वक्फ इन इंडिया। वक्फ प्रॉपर्टी इन इंडिया आर गवर्न बाई वक्फ एक्ट 1995। तो अगर गवर्नेंस ऑफ इसकी बात करें वक्फ प्रॉपर्टी की तो 1995 की एक वक्फ एक्ट है उससे गवर्न होती है। लीगल बैक, इंडिया हैज़ हैड ए लीगल रिजाइम फॉर द गवर्नेंस ऑफ वक्फ सिंस 1913। तो 1913 में पहली वक्फ एक्ट आई थी। उसके बाद द मुसलमान वक्फ एक्ट 1923 एंड द सेंट्रल वक्फ एक्ट 1954, ये सब्सिक्वेंटली दो नई एक्ट आई थी विच वाज अल्टीमेटली रिप्लेस्ड बाई। तो जो वक्फ एक्ट अभी चलती है वो चलती है वक्फ एक्ट 1995 की। उससे पहले हमारे पास 1913 में एक एक्ट थी, 1923 में एक एक्ट थी, 1954 में, इस सबको रिप्लेस कर दिया 1995 वाली एक्ट ने। और इसी में एक अमेंडमेंट हुआ था 2013 में। ठीक है, अंडर द जजमेंट ऑफ द वक्फ स्टेट दैट एनी डिस्प्यूट रिलेटेड टू द वक्फ प्रॉपर्टी विल बी डिसाइडेड बाय वक्फ ट्रिब्यूनल। तो 1995 की एक एक्ट बोलती है कि जो वक्फ ट्रिब्यूनल है, जो वक्फ एक्ट है, उसके अंदर एक ट्रिब्यूनल बनेगा, और अगर ऐसी कोई प्रॉपर्टी जो अल्लाह को डेडिकेटेड है उस पर रिलेटेड कोई भी अगर कोई भी डिस्प्यूट है तो ये वक्फ जो ट्रिब्यूनल है वो डिसाइड करेगा। ऐसा एक प्रोविजन 1995 एक एक्ट में था। अब उसमें होता कौन कौन था ट्रिब्यूनल में, एक चेयरपर्सन हु इज स्टेट जुडिशियल ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ डिस्ट्रिक्ट सेशन सिविल जज, एन ऑफिसर फ्रॉम द स्टेट और सिविल सर्विस, ए पर्सन नॉलेज ऑफ मुस्लिम लॉ एंड जुरिस्प्रूडेंस। ठीक है, ये थी वक्फ प्रॉपर्टी। मेंटेनेंस ऑफ लिस्ट, द वक्फ लॉ प्रोवाइड फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ सर्वे कमिश्नर। अब ध्यान से सुनना, इस सर्वे कमिश्नर में चेंज हुआ है। द वक्फ प्रोवाइड फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ सर्वे कमिश्नर हु मेंटेन ए लिस्ट ऑफ ऑल वक्फ प्रॉपर्टी। 1995 की एक एक्ट थी, वो सर्वे कमिश्नर की बात करती थी, और सर्वे कमिश्नर के पास राइट्स और ड्यूटी थे कि वो इन्वेस्टिगेशन करे और वक्फ प्रॉपर्टी को मेंटेन करे। इसको मैनेज कौन करता था, अगर वक्फ प्रॉपर्टी की बात करें तो वक्फ को मैनेज करता है एक मैनेजर, जिसे हम बोलते हैं उर्दू में केयर टेकर, या इसे बोलते हैं उर्दू में हम मुतावली। तो मुतावली बेसिकली कौन होता है, मुतावली इज द मैनेजर ऑफ द वक्फ प्रॉपर्टी। ही इज नॉट द ओनर, ओनरशिप इज वेस्टेड इन अल्लाह बट ही इज द मैनेजर। तो मैनेजर की एक बात करें तो मुतावली को हम मैनेजर बोल देते हैं वक्फ प्रॉपर्टी की। और अगर बात करें सर्वे कमिश्नर की तो सर्वे कमिश्नर के पास लोकल इन्वेस्टिगेशन संबंधी वगैरह का राइट होता है और एक लिस्ट मेंटेन करता है। नेक्स्ट है ये 1995 की एक्ट की बात कर रहा हूँ मैं, भी सारी जितनी भी कर रहा हूँ। एक वक्फ बोर्ड इज बॉडी अंडर द स्टेट गवर्नमेंट विच वर्क्स एज ए कस्टोडियन फॉर वक्फ प्रॉपर्टी अक्रॉस द स्टेट कवरेज। इट मोस्ट स्टेट्स दैट
there were separate वक्फ बोर्ड फॉर द शिया एंड सुन्नी कम्युनिटी. ऑलमोस्ट ऑल प्रोमिनेंट मॉस्क इन द कंट्री आर वक्फ प्रॉपर्टी. अगर वक्फ प्रॉपर्टी की बात करें तो जितनी भी मॉस्क है वो सारी की सारी वक्फ प्रॉपर्टी है. मेंबरशिप, एक वक्फ बोर्ड इज हेडेड बाय चेयरपर्सन एंड हैज 1 or 2 nominees फ्रॉम द स्टेट गवर्नमेंट, मुस्लिम लेजिस्लेचर, पार्लियामेंटेरियन, मुस्लिम मेंबर ऑफ द बार काउंसिल, रिकॉग्नाइज स्कॉलर ऑफ द इस्लामिक आइडियोलॉजी एंड मुतावली ऑफ वक्फ विद एन एनुअल इनकम ऑफ रिस 1 लाख. तो बेसिकली अगर बात करें जितनी भी ऐसी कोई भी प्रॉपर्टी है जो मॉस्क की है या कोई भी मॉडर्न प्रॉपर्टी है जो रिलीजियस या चैरिटेबल पर्पज़ के लिए चली गई है, वो अल्टीमेटली फॉल कर जाएगी वक्फ प्रॉपर्टी की डेफिनेशन में. ठीक है. उसके बाद नेक्स्ट है पावर्स. अब वक्फ बोर्ड के पास 1995 एक्ट की वक्फ बोर्ड है, उसके पास पावर क्या है? ए वक्फ board has power under the law to administer the property and take measures for the recovery of lost property of any waqf and to sanction any transfer of immovable property of waqf by way of sale, gift, mortgage, exchange or lease. However, the sanction shall not be given unless at least 2/3 member. तो अगर पावर की बात करें तो कोई भी प्रॉपर्टी वक्फ प्रॉपर्टी है उसे कौन एडमिनिस्टर करेगा? तो बेसिकली वक्फ बोर्ड एडमिनिस्टर करेगा. 1995 की बात करें, किसी प्रॉपर्टी को अगर कोई ट्रांसफर करेगा बाय वे ऑफ सेल, गिफ्ट, मॉर्गेज, एक्सचेंज और लीज, तो कौन करेगा? वक्फ प्रॉपर्टी करेगा. ये पावर बेसिकली दी गई थी. अब इन सब में चेंज हुआ है. चेंज हुआ क्या है? अभी जो रिसेंट थर्सडे को जो प्रपोज अमेंडमेंट बिल है उसमें क्या चेंजेज है वो सारे के सारे अब इस वीडियो में हम चेंज देखेंगे. अभी तक हम देख रहे थे 1995 की एक्ट में फॉर्मेशन क्या है, कौन इसे मैनेज करता है, किस में ऑनरशिप वेस्ट करती है, सारे के सारे देख रहे थे. अब देखते हैं जो नया जो बिल आ रहा है इस बिल में क्या प्रपोज चेंज है. तो पहला जो चेंज है वो बेसिकली है नाम, चेंज ऑफ द नेम. द बिल सीक्स टू चेंज द नेम ऑफ द पेरेंट एक्ट फ्रॉम द वक्फ एक्ट 1995 टू द यूनिफाइड वक्फ मैनेजमेंट एम्पावरमेंट एफिशिएंसी एंड डेवलपमेंट एक्ट. ऑल्टरेशन ऑफ डेफिनेशन ऑफ वक्फ. अंडर द बिल ओनली लॉफुल प्रॉपर्टी ओनर हु हैज प्रैक्टिस्ड फॉर एटलीस्ट 5 years आर ऑथोराइज टू क्रिएट वक्फ. पहली वाली एक्ट में क्या था कि कोई मुस्लिम 2013 में एक अमेंडमेंट हुआ था जो बोलता है कि इवन नॉन मुस्लिम ही अगर प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर रहा है तो भी वो वक्फ प्रॉपर्टी में चली जाएगी. लेकिन नई एक्ट में बोल दिया कि ए पर्सन हु हैज़ प्रैक्टिस्ड इस्लाम एटलीस्ट फॉर 5 years, जो पर्सन इस्लाम को फॉलो कर रहा है पिछले 5 साल से, अगर वो ट्रांसफर कर रहा है तभी इस प्रॉपर्टी के वक्त प्रॉपर्टी की डेफिनेशन में जाएंगे. 2013 की जो एक्ट थी जो अमेंड हुआ था उसमें बोल दिया था कोई भी पर्सन ट्रांसफर करे तब भी प्रॉपर्टी वक्त प्रॉपर्टी में आ जाएगी. इसी को चेंज कर दिया है वक्त की नई डेफिनेशन में. बोल दिया सिर्फ वो पर्सन जो इस्लाम को फॉलो करता है वही वक्त प्रॉपर्टी को ट्रांसफर कर सकता है. उसके अलावा एडिशन ऑफ न्यू प्रोविजन, इट सीक्स टू इंट्रोड्यूस 3 न्यू प्रोविजन. सेक्शन 3A, इट स्टेट दैट नो पर्सन शेल क्रिएट ए वक्त अनलेस ही इज द लॉफुल ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी. आप कोई भी प्रॉपर्टी तब तक हम ट्रांसफर नहीं कर सकते अगर मैं उसका लॉफुल ओनर नहीं हूँ और एक मोहम्मदन नहीं हूँ. द प्रोविजन अपीयर्स टू एड्रेस द एजम्पशन दैट लैंड्स दैन does not belong to an individual is not given as waqf. The provision appears to address the assumption that land that does not belong to, अगर मेरे पास ऑनरशिप नहीं है प्रॉपर्टी की और मैं मुस्लिम नहीं हूँ तो मैं उसे ट्रांसफर नहीं कर सकता. सेक्शन 3C इट स्टेट दैट गवर्नमेंट प्रॉपर्टी आइडेंटिफाइड डिक्लेयर एज ए वक्फ प्रॉपर्टी बिफोर और आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट शैल नॉट बी डीम्ड टू बी. दूसरी चीज़, अगर कोई भी गवर्नमेंट प्रॉपर्टी जो इस बिल से पहले जो वक्त प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर दी गई थी तो इस बिल के बाद वक्त प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर दी जाएंगी, वो सारे के सारे दोबारा स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट के पास चली जाएगी. ये बिल बोलता है. सेक्शन 3C1 इट स्टेट दैट गवर्नमेंट प्रॉपर्टी आइडेंटिफाइड टू डिक्लेयर as a waqf property before or after the commencement of this act shall not be deemed to be waqf property. Section 3C2 it empower the government to decide if the property given as waqf is government land. तो बेसिकली जो गवर्नमेंट प्रॉपर्टी 1995 एक्ट के बाद जो वक्फ ने ले ली थी या वक्फ के पास हैं या इसके बाद जो आएंगी, अभी जो बिल आ रहा है वो सारी की सारी स्टेट गवर्नमेंट की हैं, स्टेट गवर्नमेंट के पास चली जाएंगी. ऐसा ये प्रपोज बिल बोलता है. ठीक है. और यही इसमें बेसिकली मेन चेंज है. ठीक है. इसके बाद जो नेक्स्ट चेंज है वो इस वक्त अमेंडमेंट बिल में है वो है unrecognized of work property. To prevent any fraudulent work claim, the bill stipulates any government property identified declared as a work property before or after the commencement of this act shall not be recognized as a work property. This proposed bill by the omitting the provision relating to वक्फ by user make a work property suspect in absence of a valid वक्फनामा. अगर वैलिड वक्फनामा मतलब बेसिकली एक ट्रांसफर डीड, अगर ट्रांसफर डीड नहीं है और हम किसी भी प्रॉपर्टी को वक्फ प्रॉपर्टी क्लेम कर रहे हैं तो उसको ये एक्ट प्रोहिबिट कर रही है.
है बेसिकली कोई भी ऐसी अनआइडेंटिफाइड प्रॉपर्टी जिसको वक्फ, अगर वक्फ बोर्ड क्लेम कर देता है कि दिस इज वक्फ प्रॉपर्टी, तो उसे प्रूव करना पड़ेगा कि दिस प्रॉपर्टी हैज़ बीन ट्रांसफर बाय ए मुस्लिम पर्सन अंडर द ऑनरशिप ऑफ दैट मुस्लिम पर्सन फॉर द रिलीजियस और चैरिटेबल पर्पज, उसी के बाद ही वो वक्फ प्रॉपर्टी कहलाएगी। बोर्ड रिप्रेजेंटेशन, अभी बोर्ड ने जो वक्फ बोर्ड एक बोर्ड होता है जो डिक्लेयर करता है कि कोई प्रॉपर्टी वक्फ की है या नहीं है, या ट्रिब्यूनल की बात करें जो एक बोर्ड बनता है 1995 में, उन्होंने इंक्लूड कर दिया कि अभी इसमें एटलीस्ट 2 वुमेन्स होंगी, ठीक है। इन द न्यू सेंट्रल वक्फ काउंसिल एक्ट देयर विल ऑल्सो बी रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिफरेंट सेक्शन अमंग मुस्लिम लाइक द बोहराज एंड बैकवर्ड सेक्शन। द लॉ परमिट विडो, डाइवोर्स वुमेन एंड ऑर्फन टू बी बेनिफिशियल टू बी प्रोसीड फ्रॉम द वक्फ। पावर रिस्पॉन्ड इन डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, अब ये सबसे मेन चेंज है पावर वक्फ। तो बेसिकली वो था क्या, वो ये था कि अभी जो गवर्नमेंट से रिलेटेड जितनी भी प्रॉपर्टी है वो सिर्फ और सिर्फ ट्रिब्यूनल या वक्फ बोर्ड डिसाइड नहीं करेगा, वो कलेक्टर भी देखेगा, उसमें कलेक्टर का इंटरफेयर होगा। सेंट्रलाइज्ड रजिस्ट्रेशन सिस्टम टेक्नोलॉजी विल बी यूज्ड फॉर एफिशिएंट फंक्शनिंग एंड ऑल वक्फ डॉक्यूमेंटेशन विल बी मॉनिटर्ड बाय द मिनिस्ट्री। दिस सिस्टम इज प्रपोज्ड to improve the accuracy of work property. All information about the work property must be uploaded within 6 months. तो बेसिकली ये बहुत बड़ा चेंज है कि अभी अगर कोई वक्फ बोर्ड बोल देता है कि दिस इज़ माई प्रॉपर्टी, अगर वक्फ अकॉर्डिंग, और अगर उसके पास कोई प्रॉपर्टी चली भी जाती है तो उसको उसका डाटाबेस मेंटेन करना पड़ेगा, सारी की सारी इन्फॉर्मेशन को उसे अपलोड करना पड़ेगा विदिन 6 मंथ, ठीक है। मोरओवर एनी न्यू वक्फ प्रॉपर्टी रजिस्टर मस्ट बी अपडेटेड। उसके बाद ऑन determination of property, the bill omits section 40 which previously granted Waqf tribunal the authority to determine whether property qualifies Waqf. It designates the district collector as the final arbiter. जो मैंने बताया था पहले कि अभी तक क्या था कि अगर कोई प्रॉपर्टी वक्फ प्रॉपर्टी है या नहीं है तो ये वक्फ बोर्ड डिसाइड करता था, जिसमें सारे के सारे मेंबर इस एक्ट के अकॉर्डिंग थे। अभी इन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि इट डेजिग्नेटेड द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर एज द फाइनल आर्बिटर, मतलब कि अगर कोई प्रॉपर्टी पे डिस्प्यूट हो जाता है कि ये प्रॉपर्टी रिलीजियस या चैरिटेबल पर्पज या वक्फ प्रॉपर्टी है तो उसका इंटरवेंशन डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर की सहायता से होगा, उसकी जो फैसला होगा डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर कर सकता है, ये इन्होंने पावर दी। वंस अ डिटर्मिनेशन इज मेड द कलेक्टर मस्ट अपडेट द रेवेन्यू रिकॉर्ड एंड सबमिट अ रिपोर्ट टू द स्टेट गवर्नमेंट। अगर ऐसा कर दिया कि ये प्रॉपर्टी वक्फ प्रॉपर्टी और उसमें डायरेक्ट कलेक्टर लगता है कि भाई हाँ ये प्रॉपर्टी वक्फ प्रॉपर्टी है, तो उसका उसे एक रिकॉर्ड मेंटेन भी करना पड़ेगा, ऐसा ये वक्फ प्रॉपर्टी बोलती है। उसके अलावा इंक्लूजन ऑफ नॉन मुस्लिम, द बिल प्रपोज द इंक्लूजन ऑफ नॉन मुस्लिम in key Waqf institution. The Central Waqf Council state that Waqf Board and Waqf Tribunal power on appointment. It empower the center to appoint 3 member of parliament, 2 from the Lok Sabha, 1 from the Rajya Sabha to the Central Waqf Council without specifying they have to be Muslim. तो अभी नॉन मुस्लिम भी वक्फ बोर्ड के मेंबर हो सकते हैं, नॉन मुस्लिम, फिर बोल रहा हूँ नॉन मुस्लिम भी वक्फ बोर्ड के मेंबर हो सकते हैं, पहले ऐसा नहीं था। सिमिलरली एज पर द न्यू बिल स्टेट वक्फ बोर्ड मस्ट हैव इंक्लूड 2 नॉन मुस्लिम एंड 2 वुमेन, तो नॉन मुस्लिम 2 हो सकते हैं, उसके अलावा 2 वुमेन भी इस वक्फ बोर्ड के में इंक्लूड हो जाएंगी। जो प्रपोज्ड बिल है उसमें ये चेंज किया गया है, ठीक है। उसके अलावा जो नेक्स्ट चेंज है वो हम देखेंगे, वो है जो नेक्स्ट चेंज है, सबसे पहला था हमने देखा डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को, दूसरा देखा 2 नॉन मुस्लिम 2 वुमेन्स को इंक्लूड कर दिया। अभी जो नेक्स्ट चेंज है कंपोजिशन, इट हैज़ बीन चेंज फ्रॉम द 3 मेंबर बॉडी टू ए 2 मेंबर बॉडी। द ट्रिब्यूनल विल नाउ कंसिस्ट डिस्ट्रिक्ट जज एंड ऑफिसर ऑफ जॉइंट सेक्रेटरी, टाइम फ्रेम ऑन रेजोल्यूशन ऑफ डिस्प्यूट। अब इसमें क्या है, इन्होंने टाइम फिक्स कर दिया कि 6 महीने के अंदर अंदर आपको ये जो भी अगर कोई डिस्प्यूट है प्रॉपर्टी से रिलेटेड तो सॉल्व करना पड़ेगा। स्ट्रिंजेंट फाइनेंशियल ओवरसाइट, द बिल एम्पावर द सेंटर टू डायरेक्ट द ऑडिट ऑफ एनी वक्फ प्रॉपर्टी एनी टाइम बाय ऑडिटर अपॉइंटेड, ठीक है। तो बेसिकली इसमें जो है कि जो डिस्प्यूट है वो 6 महीने के अंदर अंदर वक्फ बोर्ड को फाइनलाइज करना ही करना पड़ेगा। इसके बाद जो बेसिक चेंज है कि अगर वक्फ बोर्ड कोई प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर देता है कि दिस इज़ ए वक्फ प्रॉपर्टी, या डिक्लेयर नहीं करता कि दिस इज़ नॉट ए वक्फ प्रॉपर्टी, तो उसको इन्होंने जुडिशियल रिव्यू के वर्ग में लाके खड़ा कर दिया है, पहले ऐसा नहीं था। तो अभी इन्होंने बोल दिया है कि अगर ऐसी प्रॉपर्टी कोई भी जिसको बोल देते हैं वक्फ प्रॉपर्टी है तो जुडिशियल में चली जाएगी। द प्रपोज लॉ अलाउ कोर्ट टू इंटरवीन इन वक्फ डिस्प्यूट, इट रिमूव द फाइनलिटी ऑफ वक्फ डिसीजन मेड बाय द वक्फ ट्रिब्यूनल, अलाउइंग एग्री पार्टी टू अपील डायरेक्टली टू द कंसर्न हाई कोर्ट। दिस इज एम टू इंक्रीजिंग जुडिशियल ओवरसाइट एंड कर्बिंग इंस्टेंसेस ऑफ आर्बिट्री एक्सरसाइज ऑफ पावर। तो ये सारे के सारे चेंजेज है इसमें। बेसिक चेंज है कि जो सर्वे ऑफिसर है उसको चेंज कर दिया इन्होंने, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर जो इसके इंटरवेंशन को बढ़ा दिया अगर गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है, तीसरा 2 नॉन मुस्लिम होंगे, 2 वुमेन जरूर इंक्लूड कर दी। उसके अलावा जो वक्फ बोर्ड का डिसीजन है वो जुडिशियल रिव्यू में आ जाएगा। तो प्लीज़